मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल AVP स्टार। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको आज से 24 घंटे पहले मिलने वाली थी, लेकिन नहीं मिल पाई। उसके पीछे कुछ रीजंस थे। कल जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था इस वीडियो पे, अचानक से एक बंदा आता है और मेरा दरवाज़ा खटाक इतना तेज़ से पीटा कि मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आया तो मैंने दरवाज़ा खोला और उसको काफ़ी डांटा। काफ़ी डांटने के बाद मेरा मूड एकदम से हो गया ख़राब और फिर मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैंने वॉइस ओवर करना बंद कर दिया, बैठा रहा। फिर माइंड में आया कि चलो कोई मूवी देख लेता हूँ, दिमाग तो ख़राब ही हो चुका है, अब मूवी देखता हूँ। मैं अचानक से अपना ऐसे लैपटॉप उठाया, उसको ओपन किया और फिर एक लिस्ट है मेरे पास जिसकी सारी मूवीज़ मैंने नहीं देखी है। उस फाइल में गया और वहाँ पे अचानक से मेरा नज़र एक मूवी पे पड़ा। उस मूवी का नाम ऐसा था कि मूवी देखने का दिल किया कि अब मैं यही मूवी देखूँगा। और भाई साहब, जब मैंने वो मूवी देखी, एक एक सीन को मैं कहीं पे अगर थोड़ा सा सीन मिस हो जाता तो उसको बैक करके दोबारा से मैं देखता था। इतनी प्यारी मूवी थी कि आप लोग को सजेस्ट करूंगा एक बार देखो। और उस मूवी पे मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। तो भाई, इस मूवी का नाम बताऊं उससे पहले इस मूवी के बारे में बता देता हूं आपको। ये मूवी जो है ना, चाइना से रिलेटेड है। अच्छा, अभी आपसे अगर पूछा जाए कि बोधि धर्मन कौन था, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे नहीं पता ये नाम। लेकिन अगर यही क्वेश्चन चाइना में पूछा जाए कि बोधि धर्मन कौन था, तो वहाँ का बच्चा बच्चा बोधि धर्मन को जानता है। ये जो बोधि धर्मन थे, ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, बहुत बड़े महापुरुष इंसान थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये। और गर्व की बात हम लोगों के लिए ये है कि ये एक भारतीय थे। ये भारत के चेन्नई में रहने वाले एक ऐसे राजा थे जिनका नाम हम लोगों को बहुत ही गर्व से लेना चाहिए। और यही वो इंसान है जो चाइना कमीने कुत्ते को कुंफू, मार्शल आर्ट्स और ये ऐसी सारी चीज़ों का अभ्यास कराया, सारी चीज़ों का नॉलेज उनको दिया। इसीलिए वहाँ पे अभी ये कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट्स में इतने ज़्यादा आगे हैं वो लोग। और ये कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट्स देने के बदले चाइना ने बोधि धर्मन को जहर खिला के मृत्यु दिया था। गाइस, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इन्होंने मतलब चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी जिससे बहुत सारे लोग मर रहे थे। उनको जा कर के इन्होंने ख़त्म किया उस महामारी को। और बाद में वहाँ पे इन्होंने इतने सारे जो कि मार्शल आर्ट्स, कुंफू, कराटे होते हैं, उसका पूरा अभ्यास उनको करवाया। उसके बाद वो सोचे कि मैं भारत वापस जा कर के भारतीय लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में मैं ज्ञान दूंगा। तो चाइना वालों ने क्या किया, पहले तो रोका, लेकिन जब वो नहीं मान रहे थे, इनको इनके खाने में जहर मिला के दे दिया। जहर का उनको पहले ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी वो खा करके अपना मतलब शरीर वहीं पे छोड़ दिए, वो स्वर्गलोक चले गए। तो गाइज़, ये मूवी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। चेन्नई वर्सेस चाइना आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, फर्स्ट पेज पे आपको वहीं पे मूवीज़ मिल जाएगी। इस मूवी में आप जो भी जिस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, शायद आपके लैंग्वेज में वहाँ पे मिल जाए। हिंदी में तो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। इस मूवी को भाई आप देखोगे ना, आपका सीना जो है चौड़ा हो जाएगा कि भारत में इतने महान महान लोग थे जिन्होंने ये भिखमंगे चाइना को क्या क्या दिया और इसके बदले चाइना ने उनको मार डाला। ऐसे लोगों की पूरी डिटेल में उस मूवी में कहानी आप देखोगे। आप अगर उसको ध्यान से देख लिए ना, तो आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी आ जाएगी, इतने ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाओगे कि आपको भी एक अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस होगी। आपका सोचने का जो रवैया है ना, कुछ टाइम के लिए एकदम से चेंज हो जाएगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगोगे ये मूवी देखने के बाद। इतना पावर भरा है इस मूवी में। तो आपसे फिर से एक बार दोबारा से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी एक बार आप सर्च करो और देखो। ये चाइना की गद्दारी, कमीनी पंथी और ये चूतिया पंथी के बारे में आप जानो। ये चाइना कितना बड़ा कमीना कुत्ता इंसान है, इतना सारा कुछ देने के बाद उनको मार दिया इसने। और अब हम बात करते हैं जिनका ये पेंटिंग बन रहा है। बहुत सारे लोग इस पेंटिंग को जान गए होंगे कि ये कौन है, और हो सकता है कुछ ऐसे महान इंसान हो जो इनको अभी तक न जान पाए होंगे ये कौन है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। इनके लिए अगर इस शायरी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं।
जिसने अपने तलवार से मुगलों को चटाया धूल, उन्हीं को वीर छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। तो जी हाँ भाई, ये हैं मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों को अपने तलवार के नोक पे रखा। शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ी बात कहते थे जो आपको सुनना और थोड़ा सा समझना चाहिए। ये कहते थे शत्रु को कमज़ोर तो ना समझो, लेकिन ज़्यादा ताकतवर समझ के उनसे डरना भी नहीं चाहिए। इनकी इस बातों से आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा डीपली में किसी बात को सोचते थे कि अगर हाँ, दुश्मन को हमें कमज़ोर तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ के हमें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहावत है ना कि जो डर गया समझो मर गया। तो उससे आप अगर पहले ही डर जाओगे तो उससे युद्ध क्या करोगे। उसको ताकतवर समझो, लेकिन इतना भी ताकतवर ना समझ लो उसको कि जिससे आप डर जाओ। इतने ज़्यादा ये प्रैक्टिकल इंसान थे। इनका नाम पूरे भारत में बहुत ही गौरव के साथ लिया जाता है और मराठा लोग तो इनको पूजते हैं। कुछ लोगों का इनके बारे में कहना है कि इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत सारे बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह हुआ, जिनका नाम है मराठा कुर्मी छत्रपति शिवाजी महाराज। ये मुगलों के चंगुल से जब भी किसी किले को आज़ाद कराते थे, स्वतंत्र कराते थे, तो ये उसका क्रेडिट खुद नहीं लेते थे। वो कहते थे स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। शिवाजी के अंदर आचार्य कौटिल्य जैसी सोच थी, महाराणा प्रताप जैसी शौर्य, साहस और बल था। ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। इनके अंदर दो रूपों का एक समावेश था, जिसमें कौटिल्य और महाराणा प्रताप साफ साफ नजर आते थे। इनके माताजी का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनका जन्म स्थान पुणे माना जाता है। बहुत कम उम्र में कुछ लोगों को लेकर के इन्होंने टोली बनाई थी, जिन्हें गोरिल्ला वार का प्रशिक्षण दिया गया था, और इन्होंने भगवान शिव को रक्त का अभिषेक किया, जिससे उनके अंदर जोश आ जाए जो इनकी टोली में थे। और ये हमेशा कहते थे कि बच्चों और महिलाओं के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये हमेशा सभी जाति धर्म को समान समझते थे, कभी भी जात धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किए। इनके कुछ लोग मतलब ऐसे इनके नाम का फालतू का हौफा उड़ाते हैं कि ये मुस्लिम के खिलाफ थे। ये कभी भी मुस्लिम के खिलाफ नहीं थे, ये खिलाफ थे तो मुगल के खिलाफ थे। शिवाजी महाराज को किसी को कन्विंस करना बहुत अच्छे से आता था। एक बार क्या हुआ, आदिल शाह ने इनके पिताजी को किडनैप कर लिया, मतलब कैद कर लिया। फिर इनको पता चला कि डायरेक्ट आदिल शाह से उनको तो ये छुड़ा नहीं सकते। फिर इन्होंने जा कर के दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ से अपना मतलब बातचीत किया और उनको कन्विंस कर दिया, और उन्हीं के हेल्प से 1949 में अपने पिताजी को छुड़वा दिया था। उसके बाद ये 7 साल कुछ नहीं किए, 1956 तक ये कुछ नहीं किए। उसके और इनके बारे में ये दक्कन का जो राजा था औरंगजेब, ये कहता था कि पहाड़ी चूहा हैं। ये इतने खतरनाक थे कि ऐसे पहाड़ों के बीच से निकलते थे, इधर उधर फाइट करके मार के ये मुगलों को मार के लिटा करके फिर निकल जाते थे। इन सब चीज़ों को देख करके औरंगजेब बोलता था इनको पहाड़ी चूहा, और इनको संघर्ष का प्रतीक भी माना जाता है भारत में। ये भी चीज़ आपको जानना चाहिए। शिवाजी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और इनके अंदर रामायण महाभारत का ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ था। एक बार आदिल शाह बहुत ज़्यादा तंग आ गया और उसने अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उसका सेनापति था, उसका नाम था अफजल खान, उसको भेजा कि तुम जाके शिवाजी को किसी भी तरह से मार दो। फिर अफजल खान ने योजना बनाई। उसने सोचा कि शिवाजी को समझौता करने के लिए हम बुलाते हैं और चुपके से मार देंगे। फिर उसने पत्र लिखा कि शिवाजी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और इसका शर्त यह है कि तुम अकेले आओगे और साथ में कोई खंजर कोई तलवार नहीं। मैं भी अकेला आऊँगा, मेरे साथ कोई खंजर तलवार नहीं। शिवाजी अफजल खान के गेम को समझ गए थे। ये समझ गए थे कि ये हरामी लोग अपने माँ बहन बाप को नहीं होते तो मुझे क्या होंगे। इन्होंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट जैसा एक लोहे का कवच बनवाया, उसको पहले पहना, उसके बाद अपना सारा पोशाक पहना और ये अकेले चल दिए उससे मिलने। उधर वो कमीना झूठा इंसान अपने बहुत सारे फौज को अंदर रख के वो अकेला सामने खड़ा हुआ था और वो शिवाजी को जैसे देखा गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। शिवाजी को गले लगाए, पीछे से खंजर बार बार भोंप रहा था, खंजर नहीं चुभ रहा था। शिवाजी का फिर वो गुस्सा, वो ऐसा तलवार वहाँ पे चमका कि जितने भी इसके सैनिक ये थे सबका सर धड़ से अलग हो गया। ऐसे थे शिवाजी महाराज के दुश्मन की एक एक चाल को पहले ही भांप लेते थे कि ये क्या करने वाला है।
तो फ्रेंड्स ये थे शिवाजी के बारे में कुछ नॉलेज जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया। वैसे तो उनके बारे में सब कुछ बताना संभव नहीं है। और हाँ, आप भूलना मत वो जो मैंने मूवी बताया था चेन्नई वर्सेस चाइना, बोधि धर्मन के बारे में, जो भारत के एक महान इंसान थे, उस मूवी को ज़रूर देखना। और आप इस मूवी को देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो मूवी कैसा लगा, आपके अंदर कुछ एनर्जी आई कि नहीं आई। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, उस मूवी को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।